अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे भाइयों दोस्तों, उम्मीद है आप लोग खैर वाफियत से होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर ट्रेडिंग व्यू से रिलेटेड कुछ बातें आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा। डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे मार्क करना है, ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करना है, रेक्टेंगल से कैसे मार्किंग करना है, और भी बहुत सारी चीज़ें इंशाल्लाह। वीडियो शायद थोड़ा सा ये लंबा हो सकता है, लेकिन पूरी चीज़ें वॉच लिस्ट वगैरह बनाने से लेकर सब बातें इंशाल्लाह जितनी ज़रूरी है वो कवर करने की कोशिश करेंगे। ट्रेडिंग व्यू चलाने आना एक ट्रेडर के लिए इंतहाई ज़रूरी चीज़ है। ये ट्रेडर का यूँ समझ लीजिए ये हथियार है। अगर ट्रेडिंग व्यू चलाने नहीं आता है और आप अपने ब्रोकर के अंदर ही मार्किंग वगैरह सब चीज़ें करते हैं तो वहाँ पर इतनी चार्ट के अंदर क्लैरिटी आपको नहीं मिलेगी जो क्लैरिटी आपको ट्रेडिंग व्यू के अंदर मिल सकती है। हाँ, अलबत्ता धन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, वहाँ पर चार्ट थोड़ा सा अच्छा भी है। और ट्रेडिंग व्यू के जितने भी मतलब पेड सब्सक्रिप्शन के अंदर मतलब जितने भी उन्होंने टूल्स ऐड किए हुए हैं वो अक्सर व बेशतर टूल्स हमको है ना धन ऐप के अंदर फ्री में मिलते हैं। और साथ में बहुत सारे इंडिकेटर्स, मल्टीपल चार्ट और बहुत सारी चीज़ें हम धन ऐप के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। उसका प्लेटफॉर्म ट्रेडिंग व्यू ही का ही है तकरीबन, और वो बहुत अच्छा भी लगता है। पिछले कुछ दिनों से मैं उसको इस्तेमाल कर रहा हूँ और आने वाले टाइम में मुकम्मल उसके ऊपर शिफ्ट होने का भी इरादा है। अभी मैं अभी स्टॉक इस्तेमाल करता हूँ, लेकिन उसको थोड़ा सा टाटा बाय बाय करने का इरादा है और धन के तरफ शिफ्ट होने का इरादा है। ठीक है, बहरहाल जो बातें हम ट्रेडिंग व्यू के मुतालिक आज इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे वो सारी बातें आप अगर धन इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ पर भी तकरीबन चीज़ें आपको मिलेंगी इंशाल्लाह। ठीक है, तो समझने की कोशिश करते हैं। जो ज़रूरी बातें रहेगी इंशाल्लाह वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। सबसे पहली चीज़, जब आप ट्रेडिंग व्यू को ओपन करेंगे तो इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने ओपन होगा। यहाँ पर आपको ये जो मेनू वाला ऑप्शन है ना, इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको ये लॉगिन करने के लिए कहेगा, यहाँ पर एक मरतबा क्लिक करना है। हो सकता है जब एकदम फर्स्ट टाइम आप जब इसको ओपन करेंगे ना तो ये जो फ्रंट पेज है, मतलब ये वाला जो पेज है ना, ये ओपन होगा आपके सामने। जो पहले मैंने बताया वो भी ओपन नहीं होगा, लेकिन ये तब की बात है जब एकदम पहले टाइम आप ट्रेडिंग व्यू को प्ले स्टोर से डाउनलोड करोगे तब। ठीक है, बहरहाल ऐसा आपको नज़र आएगा। आपने सिंपल इसको गूगल के साथ लॉगिन कर लेना है। ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपको ईमेल आईडी से लॉगिन होने के लिए कहेंगे। वो ईमेल आईडी यहाँ पर आपने सेलेक्ट करना है जिस ईमेल आईडी को आप बाद में तक इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, और जिसके अंदर आप वॉच लिस्टें बनाएंगे, जो कुछ भी आप मतलब करेंगे उस ट्रेडिंग व्यू के अंदर बाद में वो उसी ईमेल आईडी पर रहेगा। इसलिए हमेशा एक ही ईमेल आईडी ट्रेडिंग व्यू के अंदर आपने इस्तेमाल करना है। जैसे मैं ये इस्तेमाल करता हूँ तो मैंने इसके साथ लॉगिन कर लिया हूँ। ठीक है, अब लॉगिन करने के बाद यहाँ पर आपको तो ये सारी चीज़ें वॉच लिस्ट वगैरह ये सब नज़र आ रही होंगी। इस पर अपन बाद में आते हैं। आप जब ओपन करेंगे ना तो आपको कैसे नज़र आएगा पता है? लॉगिन करने के बाद आपको ऐसे नज़र आएगा, कोई वॉच लिस्ट नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगा। और आप जब वॉच लिस्ट बनाने के लिए जाएंगे ना तो मान लीजिए कि ये अभी तो ये कर रहा है, लेकिन आपको सब्सक्रिप्शन मांगेगा। यानी आपको ये कहेगा कि भाई पैसा दो तो वॉच लिस्ट बनाओ। जैसे इस पर मैं क्लिक करूँ, एक मिनट, सॉरी, ऐड लिस्ट पर क्लिक करना है। जैसे ऐड लिस्ट पर क्लिक करेंगे ना आप तो ये आपको पेड वर्जन लेने के लिए कहेगा। सबसे पहली चीज़, अगर आप ट्रेडिंग व्यू के अंदर मल्टीपल वॉच लिस्ट बनाना चाहते हैं तो पहले ये फीचर है ना आम था, हर कोई इसके ऊपर वॉच लिस्ट बना सकता था, है ना। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि इसने इसको मतलब पेड के अंदर डाल दिया है। तो एक रास्ता हमारे पास ये है, अगर आप इसका सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं तो 1 महीने का फ्री ट्रायल आपको मिलता है। अगर आप उसको कंटिन्यू करने का इरादा है तो कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन ख़ास तौर पे हमको उन चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हमको सिर्फ इसके अंदर वॉच लिस्ट बनाना है। तो आप वक्ती तौर पर इसका सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। 1 महीने का मुकम्मल आपको फ्री ट्रायल मिलता है। आप 10-20 दिनों के अंदर मुकम्मल 10, 15, 20 जो भी वॉच लिस्ट बनाना है बनाइए, स्टॉक ऐड कीजिए, और जैसे ही मतलब टाइम करीब आएगा आपको अगर कंटिन्यू रखना है तो रख सकते हैं, और कंटिन्यू नहीं रखना है तो हर महीने 2-3 हज़ार रुपये आपको ख़र्चा है।
तो उसकी तो ज़रूरत हमें नहीं है। तो आप इसको अगर फिर कैंसिल करना चाहे कि भाई आपको नहीं चाहिए, तो शुरू में आपके 2 रुपये कटेंगे और बाद में फिर आपने ट्रेडिंग व्यू के अंदर से भी और आपने गूगल पे फ़ोनपे के अंदर से सब्सक्रिप्शन को कैंसिल करना है। यूट्यूब पर सर्च करके देखेंगे कि भाई कैसे कैंसिल करें, तो वो सारी चीज़ें बताएंगे। कैसे लेना है, आपने सिंपल इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद वो आपका नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सारी चीज़ें मांगेगा, वो फिल करना है। और उसके बाद पेमेंट के लिए अपना जो भी मतलब कोड है यूपीआई का, गूगल पे, फ़ोनपे का, वो डाल देना है, पेमेंट करना है। पेमेंट होता नहीं है, सिर्फ 2 रुपये आपके कटते हैं और बाद में 1 महीने का फ्री ट्रायल आपको मिलता है। तो 1 महीने के अंदर, और देखना पहले 1 महीने का फ्री ट्रायल बता रहा है कि नहीं बता रहा है, वैसे तो मिलता ही है, लेकिन आपकी सहूलत के लिए मैं ये कह रहा हूँ। और बाद में फिर वॉच लिस्ट वगैरह बनाने के बाद आप उसको डिलीट कर सकते हो, ठीक है। आपके कोई पैसे वगैरह नहीं कटेंगे और जो वॉच लिस्ट बनी हुई है वो जैसी कि तैसी रहेंगी। तो लॉगिन कैसे होना है, वॉच लिस्ट मतलब कैसे आप वो कर सकते हो, ये मैंने बताया हूँ। कैसे बनाना है और क्या बेनिफिट है इसका, आप सेक्टर वाइज अगर वॉच लिस्ट बनाते हैं तो ये आपके लिए ज़्यादा फ़ायदा होगा। जैसे मैंने यहाँ पर बनाई हुई आपको नज़र आएगी ऑटो सेक्टर, तो ये ऑटो सेक्टर से रिलेटेड क्या है कि पूरे के पूरे स्टॉक ऐड किए हुए हैं, सीमेंट के पूरे स्टॉक ऐड किए हुए है ना, केमिकल फर्टिलाइज़र के ये पूरे स्टॉक मैंने ऐड किए हुए। तो ऐसे आप भी बना सकते हो। जैसे ये डेली डिमांड जोन है, तो मैं डिमांड जोन पे ज़्यादातर काम करता हूँ, तो डेली डिमांड जोन, वीकली डिमांड जोन, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, ईयरली, मंथली, ऐसे मैंने अलग अलग इसके बनाए हुए हैं। जैसे डिफेंस है, एफएमसीजी है, फुटवेयर है, जनरल है, हेल्थ केयर है, आईटी है, लॉन्ग टर्म के स्टॉक जो भी रहते हैं तो मैं इसके अंदर ऐड करके रखता हूँ, ठीक है। मेटल है, निफ्टी के 50 स्टॉक है, निफ्टी मिड कैप 100 है, निफ्टी स्मॉल कैप है, ऑयल एंड गैस है, पेपर है, फार्मा है, पाइप है, पावर है, ये क्वार्टरली डिमांड जोन है, रेलवे स्टॉक है, रियलिटी है, शिपिंग है, सोलार है, टेक्सटाइल है, टायर है, वीकली डिमांड जोन के स्टॉक है, वाटर मैनेजमेंट। ये बहुत सारी वॉच लिस्ट मैंने ऐसी बनाई हुई है और सारे स्टॉक नीचे की तरफ ऐड किए हुए हैं। तो ऐसी वॉच लिस्ट आप भी बना सकते हो। इससे फ़ायदा क्या होता है, हर वक्त हर सेक्टर चले ऐसा नहीं होता है। कभी रेलवे के स्टॉक चलते हैं, कभी केमिकल के चलते हैं, कभी ऑटो के चलते हैं, कभी सीमेंट के चलते हैं। तो आप नज़र रख सकते हो। जैसे ये पहली वॉच लिस्ट है मेरी, तो उसके अंदर मैंने पूरे इंडेक्स से ऐड करके रखा हुआ। आप देखेंगे ना, पूरे इंडेक्स से ऐड करके रखा हो। तो यहाँ से मैं पहले देख लेता हूँ कि आज कौन से मतलब सेक्टर के अंदर तेज़ी है। आज ऑटो चढ़ रहा है, फार्मा चढ़ रहा है, कौन सा चढ़ रहा है, जो फिर चढ़ रहा है तो उसके स्टॉक अगर हम जाकर देखेंगे उधर, तो आसानी से मतलब पूरे स्टॉक के ऊपर हमारी नज़र रहती है। तो आपने दूसरा काम किया, वॉच लिस्ट वगैरह बना ली, ठीक है, ईमेल आईडी से लॉगिन वो करके। अब इतनी सारी चीज़ें मैंने आपको बताया। अब हम ट्रेडिंग व्यू के अंदर की जो बातें हैं उसकी तरफ आते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैं ऑटो सेक्टर ओपन किया हूँ, हीरो मोटोकॉर्प को लेते हैं। अभी जब आप मतलब फर्स्ट, एक मिनट, ताकि आप भी इतना भी कंफ्यूज ना हो। जैसे मैंने दूसरे वाले स्टॉक पर क्लिक किया तो इस तरीके से आपको लाइन चार्ट यहाँ पर नज़र आएगा। ये 5 डे का, 1 मंथ का, 3 मंथ का, ये लाइन चार्ट है, ठीक है। ये ऑल टाइम हाई का भी देख सकते हो। बहरहाल, तो हमको तो इसको इस्तेमाल नहीं करना होता है, तो हम सिंपली इस जगह पर क्लिक करके क्या करेंगे, जो हमारा कैंडल स्टिक पैटर्न वाला चार्ट होता है, ठीक है ना, जापानीज कैंडल स्टिक पैटर्न, उसके ऊपर आएंगे, ठीक है। अभी ये वाटर मार्क कैसे आप ला सकते हैं, यहाँ के नाम कैसे ला सकते हैं, और भी बहुत सारी चार्ट शेयर कैसे करना है, सारी बातें इंशाल्लाह आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। वीडियो मैंने पहले भी बताया थोड़ा सा लंबा होगा, इसलिए आपने सब्र के साथ बैठे रहना है। सबसे पहली चीज़ हम चार्ट के ऊपर ही डिस्कस करते हैं, फिर उसके बाद इंशाल्लाह दूसरी तरफ मैं आऊँगा, ठीक है। अभी देखिए आपके सामने है ना, ये जो ऑप्शन है इधर देखिए, ये कैंडल वाला, तो इसके ऊपर एक मरतबा क्लिक करके मैं चार्ट आपको पहले बताता हूँ। देखिए कैंडल स्टिक पैटर्न है ना, बहुत तरीके के, जैसे बार है, कैंडल है, ठीक है, ये वाला है, ये है, बहुत सारे हैं यहाँ पर, कुछ नीचे के प्रीमियम वाले भी है। लेकिन हम जो इस्तेमाल करते हैं ना, वो यही इस्तेमाल करते हैं, कैंडल, जो जापानीज़ कैंडल कहलाती है, ठीक है। बाकी नीचे आप टच करेंगे इस पर तो फिर ये इस तरीके से बार नज़र आएगा। इसके ऊपर लगाएंगे तो ये लाइन चार्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। लाइन चार्ट का मतलब इसके अंदर क्या होता है, सिर्फ क्लोजिंग प्राइस का एतबार होता है, ठीक है। जो वीक छोड़ता है ना कैंडल, ऊपर नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ, तो ये इसके अंदर मतलब एंड नहीं होता है। इसलिए ज़्यादातर जो आम तौर पे लोग इस्तेमाल करते हैं वो यही चार्ट इस्तेमाल करते हैं। अब ये समझना है कि हमको चार्ट इस्तेमाल कैसे करना है। बहुत सारे लोग कैंडल ऐसी करते हैं, ऐसे मतलब बड़े बड़े कैंडल उनके रहेंगे, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, ऐसे एकदम छोटी नज़र आ रही है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है।
तो आपने सबसे पहले है ना कैंडल को ऐसे मतलब चार्ट के ऊपर लगाना हमेशा। जो लोग मेरे कोर्स लिए हुए हैं या लेने वाले हैं या फिर पहले से ले चुके हैं या कई और लिए हुए हैं लेकिन चार्ट उनके सही से नज़र नहीं आते, उनसे मैं दरख्वास्त करूँगा तो ये सारी चीज़ों को आपने जहन में रखना है, ठीक है। तो ऐसी छोटी छोटी कैंडल नज़र नहीं आना चाहिए। कैंडल इसलिए मतलब कैंडल का ओपन, लो, क्लोज, हाई, ये सारी चीज़ें कहाँ पर क्या रिएक्शन हो रहा है, ये सारी चीज़ें नज़र आना चाहिए। आप कैसे उसको सेट करेंगे? आप जो ये प्राइस वाला ऑप्शन दिख रहा है ये वाला, आप इसकी जगह पर पकड़ कर नीचे ऊपर करेंगे या नीचे ऊपर करेंगे ना, इस तरह तो ये मतलब खड़े के अंदर जूम होंगी। आप चार्ट को दोनों तरफ से जैसे जूम इन जूम आउट करते हैं ना, वैसे करेंगे तो ये बड़ी हो जाएंगी। तो देखिए अब ये नज़र आ रही है। देखिए आपको अब पहले कुछ भी नज़र नहीं आ रहा होगा लेकिन अब ये पूरी की पूरी नज़र आ रही है ना कैंडल, ये पूरी नज़र आ रही होंगी आपको, ठीक है। अच्छे से समझ में आ रहा है। हाँ, अब ये चार्ट थोड़ा सा ठीक लग रहा है, इसका रिएक्शन भी नज़र आ रहा है और कैंडल भी सारी के सारी हमें नज़र आ रही है। हम इसको वीकली के अंदर कन्वर्ट करते हैं और भी अच्छे से नज़र आएंगे। देखिए अब और आपको साफ़ नज़र आ रही होंगी, है ना। प्रैक्टिस तक जितने बड़े टाइम फ्रेम पर करेंगे ना, वीकली मंथली के, तो उतना अच्छा मतलब कैंडल आपको नज़र आएंगी बड़ी बड़ी साफ़ सुथरी। अभी देखो आपको कैसा लग रहा है, बराबर। इससे मतलब क्या होगा, खड़े के अंदर जूम होगा, बराबर। यहाँ पर पकड़ के नीचे ऊपर करने का और यहाँ पर पकड़ के जूम इन जूम आउट कैसे करते वैसे करने का, ठीक है, इस तरीके से। तो चार्ट पहले स्क्रीन के ऊपर हमेशा अच्छे से सेव कर लेने का ताकि समझ में आए कहाँ पर क्या रिएक्शन हो रहा है। तो ये चार्ट को आप समझ गए होंगे और कैंडल कैसे मतलब नीचे ऊपर होती है वो भी आपको समझ में आया होगा और चार्ट को मतलब किस तरीके से सेव करने का। जैसे यहाँ पर दिख रहा है ना, अब ये कैंडल की वीक है, ये क्लोज है, ये ओपन है और ये लो है, ये सारी चीज़ें समझ में आ रही है, ठीक है। बहरहाल अब चार्ट को समझने के बाद हम ये समझते हैं कि भाई अब मार्किंग वगैरह कैसे करना है, क्या करना है। इसको मैं ज़्यादा डीपली नहीं समझाऊंगा, मुख्तसरन लेकर चलूँगा, लेकिन जो ज़रूरी पॉइंट है उसकी तरफ इंशाल्लाह मैं आपका मतलब उसकी तरफ इशारे करूँगा इंशाल्लाह, ठीक है। सबसे पहली चीज़ है, देखिए यहाँ पर टूल, मतलब इसके ऊपर जब क्लिक करेंगे ना तो ये होम पेज ओपन होगा आपके सामने। तो ये टूल के ऊपर आना है, जो ये फर्स्ट वाला था ना उसको अभी इग्नोर कीजिए आप जैसे टूल के ऊपर क्लिक करेंगे ना तो ये आपको नज़र आएगा। अब इसके अंदर 4 चीज़ें हमारे आमतौर से काम की है। पहली वाली चीज़ ये है, दूसरी मैग्नेट है और तीसरी चीज़ रिमो की है और चौथी है ना मतलब ये लॉक की है। ये 4 चीज़ें आमतौर पर इस्तेमाल होती हैं। ये जो फर्स्ट वाली चीज़ है, ठीक है, तो इसको कई के लिए इस्तेमाल हम करते हैं कि भाई प्राइस कितने ऊपर गया, यानी कितने परसेंटेज उसने रिटर्न दिया। मान लीजिए कि भाई प्राइस यहाँ से यहाँ तक का इसने हाई लगाया तो ये कितने परसेंट गया, तो आप सिंपल वहाँ से इस टूल को लेंगे, एक मरतबा स्क्रीन के ऊपर क्लिक करेंगे, वो ऊपर की तरफ इसको स्क्रॉल करेंगे तो देखिए अब ऊपर की तरफ जा रहा है, बराबर। तो इसने कितना है कि भाई यहाँ बता रहा है 21% इसने रिटर्न इस लो से इस हाई तक बना कर दिया है। और बार भी नज़र आ रहे हैं, कितने बार नज़र आ रहे हैं, 13 बार, यानी 13 कैंडलों के अंदर कहिए, ठीक है। अभी अपन ये आगे करें ना इस वजह से वैसे नज़र आ रहा है। सेम मतलब इसको अब हटाए आपने और नीचे की तरफ ये कितना गिरा हम वो समझना चाहते हैं, एक मरतबा जाकर वापस लेंगे। अभी मान लीजिए कि हम यहाँ से लेकर यहाँ तक देखना चाहते हैं कि कितने परसेंट गिरा, तो यहाँ से यहाँ तक का ये तकरीबन कितना बता रहा है, 26% की गिरावट मतलब इस टॉप से यहाँ तक हमको देखने को मिली है। तो ये चीज़ आपको समझ में आई होगी कि भाई ये कितने परसेंट चढ़ा, कितने परसेंट गिरा, ये हम कैसे देखें, कौन से टूल से देखें, ये आपको समझ में आ गया होगा। वापस से मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। दूसरा जो टूल है ना ये हमारा मैग्नेट वाला है। मैग्नेट वाला टूल है ना काफ़ी यूज़फुल है। पहले मैं बताऊँ उसका क्या मतलब फ़ायदा है। मैग्नेट अगर आप नहीं लगाएंगे, जैसे अभी मैग्नेट मैंने हटाया, ठीक है। अब मैग्नेट हटाने के बाद मान लीजिए कि कोई चीज़ मैं ड्रॉ करना चाहता हूँ। अब एग्जिट मैं इसके हाई को, इस कैंडल के हाई को एग्जिट मार्क करना चाहता हूँ ना, तो कभी क्या होगा, ऐसा ऊपर से मार्किंग होगी, इसको मैं करता हूँ बड़ा। अब कभी ऐसे ऊपर मार्किंग होगी, कभी क्या होगा कि भाई मैं मार्क करने जाऊंगा तो कभी नीचे मार्किंग होंगी इस तरह। मैं इसका लो मार्क करना चाहता हूँ लेकिन एग्जिट लो मैं मुझसे मार्क नहीं हो पाता है, बराबर ना। लेकिन आप मैग्नेट का इस्तेमाल करेंगे तो आप एग्जैक्ट जिस जगह से मार्किंग करना चाह रहे हैं
उसी जगह से मतलब आपकी मार्किंग हो जाएगी। ठीक है, आप सिंपल क्या करना है, इसके लिए ये जो 3 डॉट है ना, इसके ऊपर क्लिक करना है। एक मरतबा क्लिक करेंगे तो यहाँ पर मैग्नेट की 2 किस्में बताएंगे, एक वीक मैग्नेट है, एक स्ट्रॉन्ग है। आप कौन सा इस्तेमाल करना चाहते हैं? तो मैं आपको राय दूंगा कि वीक ही इस्तेमाल कीजिए। स्ट्रॉन्ग के अंदर अगर आपको आदत नहीं है तो आप बहुत ज़्यादा परेशान होंगे। आपने वीक पर क्लिक किया और लग गया। अभी वापस से हम मार्किंग स्टार्ट करते। जैसे इस कैंडल का हाई मार्क करना था, ये बराबर मैग्नेट इसके हाई पर जाएगा। एक मरतबा वहाँ पर रखने का, दूसरी मरतबा स्क्रीन के ऊपर टच करने का, मार्किंग हो जाएगी। वापस से आप कैंडल पे जा रहे हैं, यहाँ पर मार्क करना चाहते हैं, इसका लो देखिए, इसका ओपन, ये मतलब इसका हाई और लो, इस कैंडल का हमने कितने अच्छे से यहाँ पर साफ़ सुथरे तरीके से एग्जैक्ट, आप कितना भी जूम करेंगे ना तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि दरमियान में फ़र्क है, बिल्कुल भी नहीं, इसलिए कि एग्जैक्ट मार्किंग यहाँ पर हो चुकी है। ठीक है, तो मैग्नेट का क्या इस्तेमाल है वो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अभी वापस से हम उसी की तरफ आते हैं। ठीक है, अभी ये मैग्नेट को हमने थोड़ी देर के लिए हटा लिए। अभी अपन ने ये जो मार्किंग करे यहाँ पर, ठीक है, अब हम ये चाहते हैं कि एक साथ इस मार्किंग को हटाए। एक सूरत तो ये है कि आप एक एक करके हटा सकते हैं। एक मरतबा इसके ऊपर आपने क्लिक किए तो यहाँ पर है ना, ये बहुत सारे ऑप्शन आए, तो डिलीट का भी ऑप्शन आ गया। एक मरतबा आपने इस पर डिलीट किया, ख़त्म हो गया। लेकिन हुआ ऐसा कि आपने यहाँ पर 10-20 मार्किंग इस तरीके से और इस तरीके से आपने बहुत सारी मार्किंग की है, चार्ट के ऊपर बहुत सारी मार्किंग की है। देखिए अब एक एक करके इसको इस तरह कब तक डिलीट करेंगे? आप ये सोच रहे हैं कि एक साथ पूरे डिलीट होना चाहिए ना, तो आपने सिंपल क्या करना है, इसके ऊपर क्लिक करना है। ये टूल वाले ऑप्शन को समझ रहे हैं अपन ना, जो फर्स्ट वाला है ना, यही फर्स्ट है, ये फेवरेट किया हुआ उस वजह से वो उधर आ रहा है, वरना टूल वाला ही। तो रिमूव ऑल पर आप यहाँ पर क्लिक कीजिएगा। जो जितनी मार्किंग है क्योंकि सारी की सारी मार्किंग आपकी क्या है, पूरी की पूरी हट गई। ठीक है, अब एक चीज़ मैं आपको और समझाऊँ, जैसे उसी के अंदर अब मैं यहाँ पर ये इसको मार्क किया, ठीक है, अब एग्जैक्ट तो अपन मार्क किए, लेकिन जैसे इसके ऊपर हाथ लगेगा ना तो ये नीचे होगी, जैसे ये ऊपर होगी, नीचे होंगी, बराबर, तो ये मार्किंग हट रही है। तो मैं ये चाहता हूँ कि ये हटे ना, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, वापस से एल पर आने का, और इस टूल के अंदर ये जो लॉक ऑल ड्राइविंग्स है, इसके ऊपर आप एक मरतबा क्लिक कीजिएगा तो आपने जो मार्किंग की है ना वो लॉक हो जाएगी, बराबर। तो ये टूल भी काफ़ी अच्छा है इस्तेमाल के एतबार से। तो अभी अपन ने इसको समझे कि भाई मतलब कैसे ये टूल को इस्तेमाल करने का। तो ये पहले वाला जो है ना, मतलब इसके अंदर 4 चीज़ें ही काफ़ी अहम है, ये चारों चीज़ों को अपन समझे, बाकी चीज़ें भी है, अगर आप में से कोई इस्तेमाल करना चाहे तो कर सकता है, लेकिन आमतौर से ये 4 चीज़ें इस्तेमाल होती है। अब हम आते हैं इस दूसरे वाले टूल के ऊपर जो ट्रेंड लाइन का है, ठीक है, इसके ऊपर एक मरतबा आप क्लिक करेंगे। अब इसमें भी यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें हमारे इस्तेमाल में नहीं आती। इसके अंदर हम ट्रेंड लाइन इस्तेमाल करते हैं, हॉरिजॉन्टल रे का भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन का भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, और वर्टिकल लाइन का कभी कभार इस्तेमाल होता है। बाकी सारी चीज़ें ये हमारे काम की नहीं है, मतलब काम की है, अगर कोई चार्ट पैटर्न वगैरह इससे ड्रॉ करना चाहे तो ये भी कर सकता है, लेकिन आम तौर से ये हमारे इस्तेमाल में नहीं आते, तो इस वीडियो के अंदर हम उसको अभी नहीं छेड़ेंगे। मान लीजिए कि अभी सबसे पहला जो ऑप्शन है ट्रेंड लाइन का, हम इसको कैसे मार्क करना वो समझते हैं। ट्रेंड लाइन क्या होती है, मतलब जो प्राइस मतलब एक रेंज के अंदर नीचे की तरफ गिर रहा है या फिर एक रेंज के अंदर ऊपर की तरफ चढ़ रहा है, बराबर, तो ये ऊपर की तरफ है तो रेजिस्टेंस का काम करती है, और नीचे की तरफ है तो सपोर्ट का काम करती है। जैसे मान लीजिए कि इस वाली जगह पर अब यहाँ पर हमने इस तरीके से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है, बराबर। अब ये एक ट्रेंड लाइन हमने ड्रॉ की, तो यहाँ पर देखेंगे तो ये लेवल कई मरतबा इसने कई का काम किया है, रेजिस्टेंस का काम किया यहाँ पर भी, और बाद में यहाँ पर उसका ब्रेकआउट हुआ है। तो जब ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होता है तो अच्छा खासा रिटर्न वहाँ से स्टॉक देता है, ठीक है। तो ये रेजिस्टेंस का काम करती है। तो कैसे ड्रॉ करना है वो आपको समझ में आ गया होगा। हमेशा कैंडल है ना, इस तरह चार्ट छोटे छोटे नहीं रखना है, एकदम मस्त साफ चार्ट नज़र आना चाहिए। जैसे आपको ये नज़र आ रहा है मेरा बिल्कुल साफ़ सुथरा, वैसे ही आपने अपने चार्ट को भी साफ़ सुथरा रखना है हमेशा, ठीक है। अब ये रेजिस्टेंस का काम करती है, वैसे सपोर्ट के लिए भी आप ड्रॉ कर सकते हैं। मान लीजिए कि भाई यहाँ से आप सपोर्ट ड्रॉ करना चाह रहे हैं, तो ये आपने एक नॉर्मली सपोर्ट ड्रॉ किया, तो ये देखेंगे कि ऊपर की जगह ऊपर इसने रेजिस्टेंस के लिए हमने इसको ड्रॉ किया, यहाँ पर इसने सपोर्ट का यहाँ पर मल्टीपल टाइम काम किया है। ये हमारा सपोर्ट ट्रेंड लाइन का हुआ और ये रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन का हुआ। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क करना हम नहीं सीख रहे, हम ये सीख रहे हैं कि इस टूल का इस्तेमाल कैसा कर सकते हैं और कब करते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको ये टूल का इस्तेमाल कैसे करना है वो समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब नॉर्मली जैसे यहाँ पर
इस ट्रेंड लाइन को आप एक मरतबा क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप इसका कलर बदल सकते हैं। इस ट्रेंड लाइन के दरमियान में आप कुछ लिखना चाहते हैं तो यहाँ से आप लिख सकते हैं। इस ट्रेंड लाइन को छोटा बड़ा करना चाहे तो यहाँ से आप वो भी कर सकते हैं। सेटिंग में जाकर कर सकते हैं, आप अलर्ट लगा सकते हैं, आप इसको लॉक कर सकते हैं, आप इसको यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं थोड़ा सा ये बताऊँ आपको कि भाई इसका कलर कैसे चेंज करते हैं। अभी जैसे ये ब्लैक है तो एक मरतबा यहाँ पर क्लिक करेंगे, ये रेड हो गया। ये ब्लैक है, इसको हम ग्रीन करना चाहे तो ये ग्रीन हो गया। आया समझ में आपके? तो इसका कलर कैसे चेंज करते हैं वो भी आपके समझ में आ गया होगा आप, ठीक है। नाम वगैरह कैसे लिखते हैं मैं इसके बजाय है ना आपको हॉरिजॉन्टल रे के मतलब उस हॉरिजॉन्टल रे को अपन जिक्र करेंगे ना तो वहाँ पर बताता हूँ, ठीक है। अब बहरहाल इसको हम अभी डिलीट कर देते हैं। अभी देखिए हम दूसरे इस पर आते हैं और मैंने जैसे कि बताया हॉरिजॉन्टल रे ये भी बहुत काम की चीज़ है और इसी से हम क्या है भाई डिमांड सप्लाई की मार्किंग करते हैं। डिमांड सप्लाई इसके अंदर जैसे मान लीजिए ड्रॉप है, ये बेस 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 और ये यहाँ से रेली है, तो ये 4 बेस कैंडल है। मैं इसका मैग्नेट लगा लेता हूँ। यहाँ से भी आप मैग्नेट लगा सकते हो डायरेक्ट। एक मरतबा यहाँ पर क्लिक कीजिए, वीक पर क्लिक कीजिए तो ये मैग्नेट आपका लग जाएगा। सिंपल है। आपने यहाँ पर देखिए मैग्नेट लगाने का फ़ायदा है कि एग्जिट मार्किंग होती है और बहुत जल्दी होती है, लेकिन जब तक आपको आदत गिरेंगी मतलब नहीं है ना तब तक आपको परेशानी होगी। तो हमने अब यहाँ पर क्या है ये एक डिमांड जोन मार्क की है, ठीक है, ड्रॉप बेस रैली का। अब यहाँ पर हम समझते हैं कि भाई ये जो ट्रेंड लाइन ये जो हमने यहाँ पर 2 लकीरें खींची है ना, ये प्रॉक्सिमल लाइन और डिस्टल लाइन है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल रे से हमने इसको मार्क किया है। हॉरिजॉन्टल रे का फ़ायदा ये है मार्क करने का कि पीछे क्या है इधर वो नहीं बताता है, आगे जितनी हमको ज़रूरत है ना, जैसे फ्यूचर में प्राइस यहाँ पर आएगा, हम यहाँ पर एंट्री बनाएंगे तो वो बताता है। तो उसके एतबार से इससे आदमी कंफ्यूज नहीं होता है और एग्जैक्ट आप किस कैंडल से मार्क करना चाहते हैं वो आपको समझ में आ जाता है, ठीक है। सिंपल, आप एक मरतबा इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो इसका भी यहाँ से कलर आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। अब हमने इसका कलर चेंज कर लिया। इसकी साइज़ को आप छोटा बड़ा करना चाहे तो यहाँ से आप छोटा बड़ा कर सकते हो, इस तरह छोटा बड़ा, ठीक है। मैं आमतौर से 2 का मुझे ठीक लगता है तो मैं 2 का ही रख लेता हूँ। आप इसके अंदर नाम कुछ डालना चाहते हैं तो यहाँ पर आप नाम डालने का भी ऑप्शन है। ये स्टाइल को हटाकर मतलब टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। अभी नाम आप कहाँ डालना चाहते हैं, एक तो नाम लकीर के ऊपर, लकीर के बीच में, लकीर के नीचे, ठीक है। तो मुझे मिडल के अंदर अच्छा लगता है तो मैं क्या करूँगा इसके ऊपर ये जो टॉप मिडल बॉटम है ना तो मैं मिडल के ऊपर ही रखूँगा, ठीक है। अब मिडल के ऊपर मुझे क्या लिखना है कि भाई ये मेरी प्रॉक्सिमल लाइन है तो मैं यहाँ शॉर्ट में PL लिख लूँगा। तो ये देखिए PL इसके बीच में कितना अच्छे से लग रहा है, ये यहाँ पर लिख कर आया। फिर मैं यहाँ पर क्या लिखना चाहता हूँ, मैं मेरा DL है, ठीक है, DL, ये DL मैंने यहाँ पर लिखा तो ये DL इसके बीच में बराबर आ गई। तो ये चार्ट मतलब ये कैंडल इससे मार्किंग जो है ना आपकी इससे अच्छी लगेंगी। तो सेम आप ये ना इसको ट्रेंड लाइन के अंदर भी मतलब लिख सकते हो, ट्रेंड लाइन के अंदर भी, ठीक है। आप एक मरतबा इस तरह ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया, आपने सेटिंग के ऊपर क्लिक किया और यहाँ पर आप जो भी मान लीजिए कि रेजिस्टेंस का शॉर्ट में R लिखना चाहते हैं तो ये दरमियान में आ गया, ये ऊपर आ गया। अब इसको दरमियान में मिडल में लाना है तो आप मिडल में लाइए, यहाँ पर क्लिक कीजिए, ये बीच में आ गया। तो इस तरीके से आप इसके दरमियान में लिख भी सकते हो, इससे और भी अच्छा लगता है। चलिए ये 2 टूल को समझने के बाद अभी हम तीसरे टूल यानी हॉरिजॉन्टल लाइन को समझते हैं। अभी हॉरिजॉन्टल लाइन पर मैंने क्लिक किया। हॉरिजॉन्टल लाइन जैसे हॉरिजॉन्टल रे क्या है, जहाँ पर से आप मार्क कर रहे हैं उसके आगे का बताएंगी, और हॉरिजॉन्टल लाइन जो है ना उसके आगे का भी बताएंगी और उसके पीछे का भी बताएंगी। मान लीजिए कि मुझे है ना ये सप्लाई जोन ड्रॉ करना है, कौन सा, ये वाला। अब जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो ये देखिए पूरा के पूरा ये यहाँ पर इसने मार्क करके दे दिया, ठीक है। यानी पीछे तक का रिएक्शन कहाँ पर क्या है वो सब के सब इसने सप्लाई जोन के अंदर दे दिया, बराबर है। समझ में आया आपको? तो ये इसका फ़ायदा है। लेकिन इसमें एक परेशानी ये होती है कि एग्जैक्ट आप कहाँ पर क्या मार्क कर रहे हो, आपने मार्किंग यहाँ से किए यहाँ से किए, समझ में नहीं आता है। तो वैसे ये भी टूल काफ़ी यूज़फुल है, आप इसका भी लोग बहुत सारा इस्तेमाल करते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करने के लिए, और हॉरिजॉन्टल रे का भी बहुत सारे लोग ड्रॉ करते हैं। उसके बाद आप है ना देखिए वर्टिकल लाइन को हम थोड़ा समझते हैं। ये है वर्टिकल लाइन, ठीक है। अभी इस वर्टिकल लाइन का काम क्या होता है, मतलब अगर खड़े में कोई चीज़ आप मार्क करना चाहते हैं, जैसे अभी खड़ी लाइन ड्रॉ करना चाहते हैं आप, ये खड़ी लाइन आमतौर से लोग ड्रॉ नहीं करते हैं, लेकिन जैसे आप डिमांड सप्लाई पर काम कर रहे हो तो आप ट्रेंड चेक करना चाहते हो तो आप इसके ज़रिए से ट्रेंड चेक कर सकते हो। जैसे हम 7 कैंडल पीछे आकर 50 SMA के ज़रिए से ट्रेंड चेक करते हैं तो वहाँ पर इसका काम आता है, ठीक काम मतलब ये
वर्टिकल लाइन आती है। बाकी दूसरी चीज़ें भी है इसके अंदर, बहुत सारी काम की चीज़ें हैं, लेकिन आमतौर से वो इस्तेमाल में नहीं आती है, तो मैं उसको यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। आगे बढ़ते हम इस ऑप्शन मतलब इस ऑप्शन के अंदर भी है ना, मैं बाकी चीज़ें तो मेरे कुछ ख़ास इस्तेमाल में अभी तक नहीं आई, लेकिन जो ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट है ना, इसको मैं कभी कभार इस्तेमाल करता हूँ। इसका क्या है इस्तेमाल का तरीका, आपने वहाँ से इसको ले लिया और जो लास्ट वाला स्विंग हाई है वहाँ तक इसको खींच लिया इस तरीके से, तो ये इसमें आपको बहुत सारे लेवल निकाल कर देता है। देखिए इसने बहुत सारे लेवल यहाँ पर ड्रॉ करके दे दिया आपको, बराबर है। तो इसके अंदर क्या है कि अभी देखिए इस स्ट्रेटेजी पर हम बात नहीं कर रहे, अभी इसको लगाना और इस्तेमाल करना मुख्तसरन वो समझ रहे। तो इसके अंदर ये लेवल निकाल कर इसने आपको दे दिया, तो कभी ये लेवल भी काम करती, कभी ये कभी ये कभी ये। इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो भी था, लेकिन वो यूट्यूब चैनल के साथ चला गया। अभी यूट्यूब पर आप सर्च करके देख सकते हो। अगर आपको इसका वीडियो चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में फिबोनाची रिट्रेसमेंट लिखिए, इंशाल्लाह मैं इसका वीडियो आपको बनाऊंगा आने वाले टाइम में, ठीक है। इसको हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अभी इसको कैसे लगाना है, जैसे यहाँ से लास्ट वाले स्विंग से स्विंग हाई तक, स्विंग लो से स्विंग लो तक इसको खींच कर लेकर जाना है। ये दरमियान में जो टूल आते हैं ना, ये सपोर्ट का काम करते हैं, ठीक है। तो ये इसका इस्तेमाल भी मतलब ज़्यादा तो कुछ है नहीं, उतना ही बताना था। अभी हम इसको हटा देते हैं, इसको डिलीट कर दिया अपन ने, ठीक है। अभी ये पैटर्न वाली चीज़ है, इसके अंदर भी कुछ ज़्यादा अपन नहीं देखते हैं। हाँ अच्छा, ये जो लॉन्ग पोजीशन है ना, ये वाले पैटर्न के अंदर ये वाले इसमें, तो ये लॉन्ग पोजीशन को हम ख़ास इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और ये एंट्री और स्टॉप लॉस के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे हम यहाँ पर एंट्री लेने वाले हैं, यह हमारा मिसाल के तौर पर ऊपर टारगेट रहने वाला है और ये हमारा स्टॉप लॉस रहने वाला है। तो इसके ज़रिए से परसेंटेज के एतबार से कितना आपको टारगेट मिलेगा, 1:2 मिलेगा, 1:3 मिलेगा, 1:4 मिलेगा, वो आपको समझ में आता है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे ना, तो ये यहाँ पर रिस्क रिवार्ड रेशो बोलकर लिख कर दे रहा है। तो जैसे अगर यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस हिट होता है तो तकरीबन 1% का और उसके बिलमुकाबिल 2% का टारगेट हमें मिल रहा है। तो इसके ज़रिए से हम उसको समझ सकते हैं, ठीक है। इसके भी कलर वगैरह को आप चेंज करना चाहें तो यहाँ से पूरे के पूरे कलर वगैरह सब चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इसको हटा देते हैं अभी हम फ़िलहाल के लिए। अभी आगे की चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। इसमें और एक प्राइस रेंज बोलकर है ना, ये प्राइस रेंज भी हमारे इस्तेमाल में आता है। प्राइस रेंज कैसे इस्तेमाल में आता है, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि भाई यहाँ पर ये जो है ना एक पैटर्न बना था, कौन सा, ये वाला। इसको हम थोड़ी देर के लिए कंसिडर करते हैं कि ये कप एंड हैंडल का पैटर्न है, ठीक है, ये वाला, ठीक है। ये कप बन गया और ये इसका हैंडल बन गया, यहाँ पर इसका ब्रेकआउट हुआ था। तो आपने सुना होगा जो दरमियान में ये कप का साइज़ होता है ना, वही ऊपर इसका टारगेट होता है। तो इसको हम कैसे मतलब नाप सकते हैं, ठीक है। तो उसको समझने के लिए प्राइस रेंज का इस्तेमाल होता है। प्राइस रेंज को आपने मतलब यहाँ से क्या करना है, जो इसकी रजिस्टेंस लेवल है ना निकला है, तो वहाँ से पकड़ना है और नीचे के तरफ लेकर आना है इसके लो तक। अब यहाँ पर लाने के बाद इसको एक मरतबा क्लिक कीजिएगा तो ये चार्ट के ऊपर सेव हो जाएगा। फिर इसको पकड़कर आपने इसको क्या है ऊपर की तरफ ले जाना है और इस तरीके से रखना है। तो एग्जैक्ट समझ में आएगा कि भाई ये दरमियान की हमने साइज़ नापी और ऊपर रखी, तो ये जो हमारा टारगेट है ना, यहाँ पर इसने हमारा टारगेट तक पहुँचने के बाद रजिस्टेंस फेस किया है। बहरहाल वो किया नहीं किया वो एक अलग चीज़ है। अभी हम ये टूल को समझ रहे हैं कि भाई इस टूल को हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इस टूल का भी आप कलर वगैरह सारा उसी तरतीब के साथ चेंज कर सकते हो, ठीक है। इन दो चीज़ों को समझने के बाद अभी हम आगे की तरफ आते हैं। ये वो चीज़ें हैं, इसका इस्तेमाल बिल्कुल नॉर्मल है। जैसे अभी अपन ने ये चार्ट पैटर्न यहाँ पर ड्रॉ कर रहे थे, तो ये लास्ट वाला जो मतलब यहाँ पर ये है ना, ये तो इसको लेने का और इसको अगर इसके ज़रिए से ड्रॉ कर रहे हैं आप, तो नॉर्मल आपने यहाँ पर इसको लगा दिया, तो इसके ज़रिए से आप इस तरह पैटर्न ड्रॉ कर सकते हो। मतलब ये ड्रॉ सही हो रहा गलत हो रहा उसका पीछा आप छोड़ दीजिए, मैं जैसे कि पहले ही आप लोगों के साथ इसको शेयर कर चुका हूँ। अभी हम ये देख रहे हैं कि कौन सा पॉइंट कई के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। आपने इस तरीके से कप मार्क किया। अभी इसको यहाँ से कलर वगैरह सब चीज़ें चेंज कर सकते हैं, हमने उसको डिलीट किया। फिर ये जो है ना, इससे क्या होगा, इससे भी मतलब आप वैसे ही एग्जैक्ट मार्किंग करोगे, लेकिन इससे दरमियान में भी पूरा कलर वगैरह आपका शो करेगा इस तरीके से। देखिए, अगर ऐसा आप मार्क करना चाहते हैं तो ऐसा भी कर सकते हैं। फिर इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ, वापस से यहाँ पर आ रहा हूँ। ये जो है ना, ये तीसरे वाला, एक मिनट, ये जो टूल है ना, इसका इस्तेमाल क्या है, अगर आप त्रिकोण मार्किंग करना चाहते हैं, जैसे
क्या कहेंगे उसको, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर वगैरह पैटर्न के अंदर हम मार्क करते हैं ना, तो इस तरह मतलब यहाँ से आपने स्टार्ट किया, जहाँ तक लाना है वहाँ तक एक मरतबा रखा, फिर स्क्रीन के ऊपर एक मरतबा टच किया और फिर इस तरह नीचे की तरफ खींचेंगे तो इस तरह मार्किंग होंगी। आमतौर से ये जो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न जो होता है ना, उसके अंदर ये इससे हम मार्क करते हैं। ठीक है, वापस से हम इस टूल के अंदर जा रहे हैं। पहले इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, इसको मैंने डिलीट कर दिया। आप अगर किसी जगह पर इशारा करना चाहते हैं, गोल लगाना चाहते हैं, तो इस तरीके से इस टूल का इस्तेमाल करके ये गोल लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये भी काफ़ी इस्तेमाल वाला टूल है। और रेक्टेंगल तो मशहूर है ही, आप अगर इससे डिमांड सप्लाई या कुछ भी और मार्क करना चाहते हैं तो एग्जैक्ट देखिए, मतलब इस तरीके से ये पूरी की पूरी मार्किंग इसकी होती है। इसका भी कलर वगैरह आप जैसा भी चाहे चेंज कर सकते हो, जैसे अभी अपन ने चेंज किए। इसके दरमियान में भी अगर आप कुछ नाम वगैरह लिखना चाहते हैं या उसका कलर चेंज करना चाहते हैं तो वो सब यहाँ पर भी आप आसानी से कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर लिखना चाहता हूँ कि भाई ये डिमांड जोन है, तो मैंने यहाँ पर डिमांड जोन लिखा तो ये यहाँ पर लिख कर आ गया। हम अलग से भी लिख सकते हैं, लेकिन ये लिखने से क्या होता है कि एग्जैक्ट सही जगह पर वो लिख कर देता है दरमियान में, तो इससे चार्ट थोड़ा सा खूबसूरत लगता है। ठीक है, तो रेक्टेंगल का कैसे इस्तेमाल करना है वो भी आपको समझ में आ गया होगा। आप किसी तरफ इशारा करना चाहते हैं या एक पैटर्न ड्रॉ करना चाहते हैं मुकम्मल, तो इस तरीके से ये जो टूल है इसको लेकर आप नीचे से ऊपर तक पूरा के पूरा पैटर्न ड्रॉ कर सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, आप ऐसा अगर कुछ ड्रॉ करना चाहते हैं, मान लीजिए यहाँ पर इसके स्विंग हाई को या स्विंग लो को इस तरीके से मार्क करना चाहते हैं, एक कोई भी चीज़, या फिर पूरा इसी से आप पैटर्न ड्रॉ करना चाहते हैं मुकम्मल, तो आप इससे पूरा पैटर्न भी ड्रॉ कर सकते हो। जैसे कोई भी चार्ट पैटर्न जो भी आप ड्रॉ करना चाहे तो। ठीक है, तो ये टूल भी काफ़ी यूज़फुल है। तो इसमें जितनी भी काम की चीज़ें वो मैं आपको इशारतन किनायतन बता चुका हूँ। जैसे आप इस तरह इशारा करना चाहते हैं किसी कैंडल की तरफ ख़ास तौर से, तो यहाँ पर इसको लाकर रख दिए। इसका कलर वगैरह चेंज करना चाहते हैं नॉर्मल, तो यहाँ से इसका कलर वो भी आप आसानी से चेंज कर सकते हो। तो अभी देखिए तकरीबन हम टूल कवर करते आए। अलग से आप लिखना चाहते हैं टेक्स्ट तो यहाँ से आप लिख सकते हो, कोई कमेंट वगैरह एक बॉक्स के अंदर ख़ास तौर से लिखना चाहते हैं तो ये पूरे उसी के टूल है, इसका इस्तेमाल करके वो भी आप कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, कोई इस तरीके से इमोजी वगैरह आप लगाना चाहते हैं तो यहाँ से आप लगा सकते हैं। मिसाल के तौर पर आपने यहाँ पर लगाना चाहा, यहाँ से इसको ले लिया, फिर यहाँ पर लगाए, इसको छोटा बड़ा यहाँ से आप आसानी से कर सकते हो। जैसी जैसी प्रैक्टिस आप करेंगे तो इंशाल्लाह ये चीज़ें आपको वैसी वैसी समझ में आएंगी। एकदम बिल्कुल नए लोगों को मतलब एक वीडियो कैसे काम में आए उस तरतीब से ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ अभी। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी चीज़ें इसके अंदर की जो ज़रूरी है वो हमने कवर किए। अब नॉर्मली ये जो दूसरा ऑप्शन है ना, ये इंडिकेटर का ऑप्शन है। हम ये चाहते हैं कि कुछ चार्ट के ऊपर इंडिकेटर लगाए, तो कैसे लगाना है वही नहीं आ रहा है। तो सिंपल आप इस पर एक मरतबा क्लिक कीजिए, सर्च बार के अंदर जो भी इंडिकेटर आपको लगाना है वो यहाँ पर लिखना है। जैसे मैं EMA लगाना चाहता हूँ तो मैंने EMA यहाँ पर सर्च किया, यहाँ पर मूविंग एवरेज आ गया, इसको मैंने यहाँ पर लगा लिया। ठीक है, वैसे मैं एक से ज़ायद लगाना चाहता हूँ। ठीक है, वापस से मैं जाऊँगा, मुझे RSI लगाना है तो मैंने RSI यहाँ पर लिखा, ऊपर आ गया, एक मरतबा क्लिक किया, लग गया। आप ट्रेडिंग व्यू के अंदर एक साथ 2 ही इंडिकेटर इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 से ज़्यादा करना चाहे तो पहले को आपको क्या है, जैसे इसके ऊपर एक मरतबा क्लिक करेंगे ना तो इस तरीके से आएगा, तो इसको हाइड करना है आपको। इसके अंदर कुछ सेटिंग वगैरह करना चाहे तो सेटिंग के ऊपर क्लिक करके, जैसे ये 9 आता है तो मैं इसको 20 करना चाहता हूँ मिसाल के तौर पर, यहाँ से इसको कट करके इसको 20 करूँगा तो ये 20 EMA हो जाएगा। इसको हाइड करके मैं तीसरा अगर इंडिकेटर लगाना चाहता हूँ तो मैं तीसरा भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। जैसे MACD लगाना चाहता हूँ, MACD मैंने यहाँ पर टाइप किया, देखिए नीचे MACD आ गई, और RSI MACD दोनों को एक साथ हम देख रहे हैं। चौथा लगाना चाहे तो चौथा भी लगा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको एक को क्या करना है, हाइड करना है, छुपाना है। अभी मैं इसको डिलीट करना चाहूँ तो ये इस तरीके से यहाँ पर डिलीट के ऑप्शन पर क्लिक करके इसको डिलीट भी कर सकता हूँ। कलर चेंज करना चाहे सब कुछ कर सकते हैं आप इसके अंदर। ठीक है, बहुत आसान है। तो इंडिकेटर कैसे लगाना है वो आपके समझ में आ ही गया होगा। अभी हम चार्ट को भी समझे पहले। ठीक है, यहाँ से आप अलर्ट वगैरह लगाना चाहे, मान लीजिए कि ये डिमांड जोन है, आप यहाँ से भी नॉर्मली अलर्ट लगा सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें ज़्यादा नहीं लगेंगे। ट्रेडिंग व्यू के अंदर, धन के अंदर आप जितने चाहे उतने लग सकते हैं शायद। ठीक है, तो यहाँ से आप क्लिक करेंगे, जो भी प्राइस आपको डालना है यहाँ पर प्राइस वगैरह पूरा डाल के आप ओके पर क्रिएट पर क्लिक करेंगे तो अलर्ट लग जाएगा, और जब प्राइस वहाँ पर आएगा तो आपको एक तरीके से नोटिफिकेशन दे देगा, जिससे आपको अंदाज़ा होगा कि जो आपने ड्राइंग की थी प्राइस वापस से वहाँ पर आया हुआ है। ठीक है,
और रिपीट चार्ट आप देखना चाहे तो यहाँ से देख सकते हो, वो ऑप्शन भी इसके अंदर मतलब सब्सक्रिप्शन के अंदर आता है, वो यहाँ पर आपको नज़र नहीं आएगा। उसके साथ में आप एक ही स्क्रीन के ऊपर मल्टीपल चार्ट देखना चाहते हैं अलग अलग, तो इस 3 डॉट पर आप एक मरतबा यहाँ पर क्लिक कीजिएगा, ये इस वाले ऑप्शन पर एक मरतबा क्लिक कीजिएगा, तो यहाँ पर देखिए पूरे विंडोज़ ओपन होंगे। आप मतलब को कितने चार्ट देखना चाहते हैं, 2 देखना चाहते हैं, 3 देखना चाहते हैं, लेकिन ये भी इसका पेड वर्जन है। जैसे मैं 2 पर क्लिक करूँगा तो ये नहीं लगेगा, ठीक है। वापस से हमको सब्सक्रिप्शन करने के लिए कहेंगे, जो हमारे पास अभी नहीं है और हम करना भी नहीं चाहते, तो आप धन के अंदर इसको इस्तेमाल कर सकते हो इस फीचर को। एक साथ आप एक तरफ निफ्टी का चार्ट या एक तरफ किसी स्टॉक का चार्ट, या आप सेक्टर और इंडेक्स और स्टॉक को एक साथ देखना चाहते हैं, तो इस तरीके से सारे निफ्टी को, इंडेक्स को, उस सेक्टर के स्टॉक को देखना चाहते हैं एक साथ, तो वैसे चार्ट भी इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। वो बहुत सारी चीज़ें अपन ने इस वक्त अभी यहाँ पर सीखे। आपने जो चार्ट ड्रॉ किए उसको आप शेयर करना चाहते हैं तो इस शेयर वाले ऑप्शन पर एक मरतबा आप क्लिक कीजिएगा। आप सेव करना चाहते हैं तो यहाँ से सेव हो जाएगा, शेयर करना चाहते हैं तो यहाँ से शेयर हो जाएगा। शेयर पर क्लिक करेंगे आप, आपको बताएगा कहाँ पर शेयर करना है भाई, टेलीग्राम पे डालना है, व्हाट्सअप पे डालना है, कहाँ पर डालना है, जहाँ पर भी डालना है आप आसानी से वहाँ पर इसको शेयर कर सकते हो, ठीक है। आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक मिनट इसको, चलिए बहरहाल मैंने शुरू में आप लोगों को ये भी बताया था कि ये इस मतलब यहाँ से अपन ने स्टार्ट किए थे ना, तो इस टूल के बारे में कि भाई जो चीज़ें मतलब आप ये चाहते हैं, अभी हमने कुछ इसमें देखे है ना, कुछ आगे देखते गए, लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि एक जगह पर सब आए, हमारे जो ज़रूरी इस्तेमाल की चीज़ें उनको सिर्फ आपने क्या करना है, स्टार करना है। आप जैसे स्टार करोगे ना तो यहाँ पर ये सारी ज़रूरी चीज़ें यहाँ पर आ जाएंगी जो आपको आमतौर से लगती है। टूल के अंदर आप चले जाइए, जैसे ट्रेंड लाइन के अंदर चले गए, अभी मैंने इसको फेवरेट नहीं किया हुआ है, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए इसको एक मरतबा इसके ऊपर लॉन्ग प्रेस करने का, स्टार के ऊपर एक मरतबा क्लिक करने का, तो ये उधर आ जाएगा, ठीक है। तो फिर आपको मतलब तलाश करते बैठने की ज़रूरत नहीं रहेगी, जो भी अभी आपके काम की चीज़ें रहेंगी वो यहाँ पर ही सब के सब आ जाएगी, ठीक है। और इस तरीके से ऊपर भी आपको यहाँ पर नज़र आ रहे होंगे ना, तो यहाँ से भी मतलब आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, उसको आप यहीं से इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आपको ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना है तो आपने यहीं से ले लिए, आपने हॉरिजॉन्टल रे लगाया, सॉरी ये हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना है तो आपने यहीं से ले लिए, ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना है तो आपने यहीं से ले लिए, ठीक है। आपने रेक्टेंगल से कोई चीज़ मार्किंग करना है, आपने एक मरतबा वहाँ पे क्लिक किए, वापस से यहीं पर आकर यहीं से इसको ड्रॉ करें, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। अच्छा, ये जो रेक्टेंगल मैंने अभी ड्रॉ किया ना, मुझे अभी याद आया, आप इस पर एक मरतबा क्लिक कीजिए। इस पर क्लिक करने के बाद है ना, यहाँ पर एक मरतबा इस एरो पर क्लिक करेंगे आप नीचे की तरफ, तो ये अभी अपन ने राइट का यहाँ पर लिया हुआ है, ठीक है। आप लेफ़्ट का लेंगे, इस तरह दोनों पर क्लिक करेंगे तो ये भी हॉरिजॉन्टल लाइन के जैसा राइट का भी और लेफ़्ट का, इधर का भी और इधर का पूरा के पूरा ड्रॉ करके आएगा, ठीक है। वो लेकिन आमतौर से जो इसका इस्तेमाल हम करते हैं वो सिर्फ राइट के लिए करते हैं, तो हम इसको राइट के ऊपर ही रखते हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं ये भी बताना भूल गया आपको, यहाँ पर देखेंगे ना अभी तो ये पूरे महीनों के नाम, ये वो पूरे ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, जिसकी वजह से चार्ट थोड़ा सा छोटा होता है, बराबर ना। आप ये इसके ऊपर एक मरतबा क्लिक करेंगे ना तो आपका चार्ट थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। देखिए अभी कुछ नज़र नहीं आ रहा है, सिर्फ नीचे की जो महीने के नाम, तारीख़ वगैरह यही चीज़ नज़र आ रही, बाकी सारी की सारी चीज़ें इससे हट गई है, ठीक है। और भी इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें बताने को है जो सेटिंग के अंदर आती है, लेकिन हुआ ऐसे कि यहाँ पर जो सेटिंग का ऑप्शन आता है ना, तो वो सेटिंग का ऑप्शन ही मुझे नज़र नहीं आ रहा है, इस वजह से मैं वो आपको बता नहीं पा रहा हूँ। वरना मेरा इरादा था कि आज वीडियो चाहे कितना भी लंबा हो जाए, लेकिन मैं सारी चीज़ें आपको बताऊँगा, जैसे ये वाटर मार्क कैसे मार्क करना है, और यहाँ पर हमें मतलब क्या कहेंगे उसको, डिविडेंड कब मिलने वाला है, और रिज़ल्ट कब आने वाले हैं, क्वार्टरली रिज़ल्ट, स्प्लिट बोनस है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर ही शो करती हैं, ठीक है। और कुछ 19-20 हो गया तो आप इसको अप्लाई बाय डिफ़ॉल्ट कैसे कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें मैं बताने का इरादा था, लेकिन यहाँ पर सेटिंग का ऑप्शन हमेशा आता है, पता नहीं मुझे हुआ कुछ या फिर यहाँ चार्ट को नज़र नहीं आ रहा है क्या है, वल्लाहु आलम, वो नज़र ही नहीं आ रहा है यहाँ पर, तो उस वजह से हम उसको अभी छोड़ देते हैं। इंशाल्लाह आने वाले टाइम में कभी मैं इसको और देखता हूँ, ठीक है। बहरहाल आज के लिए इतना काफ़ी है, दुआओं की गुजारिश। अस्सलाम वालेकुम।